पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीट यूजी 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, लगातार पेपर लीक हो रहा है और गुजरात और दूसरी जगहों पर भी ऐसा मामला आया है। मेरा मानना है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए और मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। 20 सालों में किस किस ने पेपर लीक किया है उसके खिलाफ जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको देखिए तो फिर चेयरमैन का इस्तीफा क्यों हो गया, नया चेयरमैन क्यों आ गया, इसके पहले डायरेक्टर को क्यों हटाया गया, और लगातार क्वेश्चन आउट हो रहा है ना। नीट्स के बाद भी हुआ है और गुजरात में भी ये मामला है। सभी जगह सर्वोच्च न्यायालय को आप प्लेस जैसा करते हैं उस तरीके की चीजें होती है। लेकिन मेरा मानना है कि पूरा कैंसिल होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, और साथ साथ इंक्वायरी होना चाहिए। 20 सालों के अंदर किसने किसने क्वेश्चन आउट करके पैसे कमाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए और एफआईआर लॉन्च करके उसको जेल भेजा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र बैठते हैं तो सबके भविष्य पर सवाल नहीं, जब क्वेश्चन आउट होता है तो इसको आप समझिए। अब सरकार जो अपनी बात कहते हैं दो पहले से ही गुजरात का मामला सामने में है, दिल्ली का मामला सामने में है। यदि सरकार हमेशा अपने पक्ष को रख करके कोई बात वहां रखती है सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय को ओपन माइंड से देखने की जरूरत है। सांसद पप्पू यादव ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई नीति बना देनी चाहिए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक न हो और ऐसा करने वालों को कठोर सजा मिले। मुझे लगता है कि एक कोई नई नीति, कोई पॉलिसी सर्वोच्च न्यायालय को बना देना चाहिए कि ताकि किसी भी कीमत पर आने वाले फ्यूचर में बच्चों की भविष्य में किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर लीक आउट नहीं हो और नजीर साबित होनी चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा कि कभी कोई हिम्मत ना करे। कोई चेयरमैन गलत सर्टिफिकेट, एम्स के डॉक्टर ने गलत सर्टिफिकेट आईएएस को दे दिया, साथ डॉक्टर ने, तो ये छोटी बात थोड़ी है भैया, ये बहुत बड़ी बात है। एक आईएएस बना रहे हो, गलत सर्टिफिकेट दे रहे हो, कितने को आप दिए होंगे? छोटी बात है। क्यों आपने चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा भाई? क्यों डायरेक्टर को हटा दिया आप, जब इतनी छोटी चीजें थी? तो नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये एक सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। हमने ढांचागत खामियों की ओर ध्यान दिया है। कोर्ट ने कहा कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है। अगर किसी की शिकायत का निवारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। हमारा निष्कर्ष है कि पेपर लीक सिस्टमेटिक नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है। एनटीए को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। हम नीट की दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।